नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर एस जयशंकर काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं एंड ही इज बीइंग कवर्ड बिकॉज ये अपनी बात को बहुत ही क्लियरली रख रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको दुनिया के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। नाउ एक बार फिर से ये सुर्खियों में आए हैं बिकॉज ऑफ काटसा एंड बिकॉज ऑफ S-400। नाउ यहां पर क्या हुआ कि ये यूएसए के दौरे पर गए हुए थे जहां पर इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग जो है वो कंक्लूड किया गया। उस टाइम पर इनसे सवाल पूछा गया S-400 को लेकर और इन्होंने जो यहां पे जवाब दिया है, आप यहां पे देख सकते हैं इसकी कवरेज किस तरीके से हुई है कि जो सवाल पूछा गया था S-400 को लेकर तो एस जयशंकर ने काटसा पर अमेरिका को सुना दी है खरी खरी। तो दोस्तों बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा कहा गया है और ये बहुत सारी जो यहां पे कंफ्यूजन थी आई थिंक उसको क्लियर करने के लिए भी काफी जो है पर्याप्त है। लेकिन एक और अच्छी खबर सामने आ रही है S-400 को लेकर कि यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच में रशिया जो है वो अपनी प्रोमिसेस को पूरा कर रहा है एंड रशिया इज बेसिकली स्टार्टिंग द डिलीवरी ऑफ सेकंड कंसाइनमेंट ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। आपको बता दूं कि भारत और रशिया के बीच में जो ये पूरी की पूरी डील हुई थी, समझौता हुआ था, इसमें हमें 5 कंसाइनमेंट जो है वो मिलने वाली थी, जिसमें एक कंसाइनमेंट ऑलरेडी भारत को डिलीवर करवा दी जा चुकी है और दूसरी कंसाइनमेंट जो कि जैसे रशिया ने प्रॉमिस किया था कि युद्ध से इस कंसाइनमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कंसाइनमेंट की डिलीवरी भी यहां पे शुरू हो चुकी है। बात करेंगे पूरे के पूरे मुद्दे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर चैनल एंड आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बैट जो कि होने वाला है रविवार के दिन। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है यू कैन यूज द कोड अनि यूपीएससी और आपको कई सारे इनाम यहां पे जीतने को मिल सकते हैं। राइट, इंडिया ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पष्ट क्लैरिफिकेशन दी है यूएसए को काटसा को लेकर। आप यहां पे देख सकते हैं भारत के रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर अभी भी अमेरिका नई दिल्ली को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने वॉशिंगटन को इस मुद्दे पर साफ साफ 2 टूक सुना दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो वाला कदम उठाएगा। अगेन इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको हम किसी भी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे, फिर भले यूएसए को जो करना है वो यहां पर कर सकता है। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं ब्रीफली कि काटसा क्या चीज है। काटसा बेसिकली एक ऐसा कानून है जो कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा पास करवाया गया था। ना काटसा कानून के तहत अमेरिका ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आप लोग जो है रूस से सैन्य साजो सामान खरीदने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि कोई भी अगर थर्ड कंट्री है, फिर भले वो कोई भी हो, फिर भले वो अमेरिका का कोई दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो रशिया से किसी प्रकार का भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है तो अमेरिका उस देश के ऊपर प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस को लगा सकता है। इसमें इनफैक्ट केवल रशिया नहीं आता, इसमें अगर आप हथियार ईरान से खरीदते हैं, उत्तर कोरिया से खरीदते हैं या फिर रशिया से खरीदते हैं तो ये 3 देश यहां पर आते हैं। अगर आप इनसे कोई भी हथियार खरीदते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस दोस्तों लगाए जा सकते हैं। ये वाली चीज का जिक्र भारत के संदर्भ में इसलिए हो रहा है बिकॉज भारत जो है वो इस वक्त रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है। इस पर अमेरिका कई बार, कोई एक बार नहीं हुआ है, इस पर अमेरिका कई बार जो है भारत को जो है चेतावनियां दे चुका है, धमकियां दे चुका है। इसके पहले आप यहां पे देखिए, इसी साल की खबर है, आज से 3 महीने पहले की, जनवरी 13, 2022 को ये न्यूज सामने आई थी। यूएस डिस्करेजेस इंडिया फ्रॉम एक्वायरिंग दी रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। ये एक तरीके से इन्होंने थोड़ा शुगर कोट करके चेतावनी दी थी, लेकिन हाँ इन्होंने चेतावनी दी कि आप लोग जो है इस पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम का एक्वायर ना करें तो अच्छा होगा। इसके पहले जो बहुत ही बड़ी धमकी आई थी वो जनवरी 16, 2021 में आई थी। उस टाइम पे यूएसए में ट्रंप गवर्नमेंट अभी भी चल रही थी। इन्होंने कहा था दैट आप लोग जो है इस डील को यहां पे खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपका भी वही हश्र होगा जो कि टर्की का हुआ है, बिकॉज हमने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस को ऑलरेडी लगा दिया है। आप यहां पे देखें, यूएस वॉन्स इंडिया अगेंस्ट एक्वायरिंग रशियन S-400 मिसाइल्स आफ्टर पुटिंग सैंक्शंस ऑन टर्की। ये वाली खबर दोस्तों जनवरी 16, 2021 की है, इंडिया टुडे ने कवर किया। और यहां पे देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन टेलिंग इंडिया टू ड्रॉप द $5.5 बिलियन डील फॉर 5 मिसाइल सिस्टम्स एंड अवॉइड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया के ऊपर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था और इंडिया जो है वो S-400 की डील में आगे बढ़ ही रहा था। नाउ ये पूरी की पूरी चीज को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिटी दे दी है। आपको मालूम होगा कि इसमें
रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं ये यूएस के दौरे पर गए थे और 2+2 का जो डायलॉग है वो यहाँ पे कंक्लूड किया गया, जिसमें भारत और यूएसए के जो रक्षा और विदेश मंत्री हैं इनकी मुलाकात हुई थी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉक्टर एस जयशंकर का ये ट्वीट है जहां पर इन चारों लोगों की मुलाकात हुई थी, जिसमें यूएसए के डॉक्टर मिस्टर एंथनी ब्लिंकन एंड लॉयड ऑस्टिन शामिल हुए और इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जी यहाँ पे शामिल हुए थे। ये वही वाली मीटिंग है जिसको लेकर ये वाला स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे जो तेल खरीदने के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, रशिया से तेल खरीदने के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जितना तेल हम लोग पूरे एक महीने में नहीं खरीदते, उससे कई अधिक तेल यूरोप जो है वो रूस से एक दिन में खरीद जाता है। इस पर्टिकुलर मौके पे जो स्टेटमेंट इनके द्वारा काटसा को लेकर दिया गया वो आपके लिए पढ़ रहा हूं। इन्होंने कहा ये तो अमेरिका का कानून है और इस पर जो भी करना है उन्हें ही करना है। जयशंकर ने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी रहे होगा उस पर बिना किसी प्रतिबंध की चिंता किए आगे बढ़ा जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, स्टेटमेंट में फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। ये तो अमेरिका का कानून है, यानी कि ये अमेरिका का एक डोमेस्टिक लॉ है, इस पर जो भी करना है उन्हें ही करना है। जो भी करना है मतलब कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भारत की सुरक्षा यानी कि भारत की सिक्योरिटी के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे, हम किसी सैंक्शंस की चिंता यहां पर नहीं करने वाले। सो बेसिकली यूएस के घर पे जाकर उनको बोला है कि भाई हमें इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ आप देखिए ये चीज इसके साथ कितनी अच्छी जो है बैठ रही है कि इतना कुछ होने के बाद इमीडिएटली रशिया ये भी अनाउंस कर रहा है कि आपकी जो सेकंड कंसाइनमेंट है उसकी डिलीवरी भारत को पहुंचाई जाएगी। रशिया ने बहुत बार इंश्योर किया कि जो भी यहाँ पे युद्ध चल रहा है इसके चलते इंडिया की जो डिलीवरी है कंसाइनमेंट्स की, इसके ऊपर किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। ये खबर आप यहाँ पे देखिए अप्रैल 15 को सामने आती है। यहाँ पर इन्होंने बताया है दैट द कंप्लीट कंसाइनमेंट विल रीच इंडियन शोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि जो सेकंड कंसाइनमेंट है ये इस महीने के अंत तक आपके घर पहुंच जाएगी। और इसमें जो पेमेंट हुई है वो अभी तक नहीं बताया गया कि जो अब लेटेस्ट पेमेंट है वो किस तरीके से हुई, बिकॉज जो स्विफ्ट मैकेनिज्म थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा है, रशिया उसके बाहर है। सो पेमेंट कैसे हुई है उस चीज को लेकर क्लैरिटी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी आखिरी पेमेंट जो है वो इंडिया ने करी थी 2019 में। 800 मिलियन यूएस डॉलर्स की पेमेंट जो है वो रशिया को करवाई गई थी। इसका जो पहला कंसाइनमेंट था वो नवंबर 2021 में इंडिया को डिलीवर किया गया था एंड उसको ऑलरेडी हम लोग पंजाब बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर भी चुके हैं। आप देखिए जस्ट रिसेंटली यूएसए ने एक बार फिर से चेतावनी दी, आज से एग्जैक्टली 8 दिन पहले की बात है। जो यूएस के डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने कहा इट इज नॉट इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन रिसेंटली टोल्ड द लॉ मेकर्स अंडरस्कोरिंग द बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर दैट न्यू दिल्ली स्केल्स डाउन इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट। आई थिंक बिल्कुल इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता कि एक तो हमने जवाब यहाँ पे दिया और साथ में हमने ये भी यहाँ पर जो चीज हो रही है कि इंडिया को S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी जो है वो देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं अनअकैडमी आपके लिए दोस्तों एक ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, जो कि होने वाला है ORN में और मुखर्जी नगर में दिल्ली में। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है इसके लिए प्लीज एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए अनि UPSC और इसमें आप लोग जाकर के आराम से हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं स्क्रैच से। प्लस एवं आइकॉनिक कोर्सेज आपके लिए अनअकैडमी अवेलेबल करवाता है। अगर आप लोग अनि UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे और आपको ये वाले जो है डेडिकेटेड बैचेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए जो कि यहाँ के एग्जाम को टारगेट्स कर रही हैं। इसके अलावा आपको अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी है तो उसमें आपको पर्सनल मेंटरिंग और स्टडी प्लानिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी एंड मेरे द्वारा भी आपको ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि UPSC एंड ऑल्सो आप लोग पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में भी जाकर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।